अरशद मदनी के बयान पर भड़के साधु संत। पहले जैन मुनि लोकेश ने मंच से ही लताड़ा और अब अयोध्या के संतों ने भी दे दी चेतावनी। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बवाल हो गया। ओम और अल्लाह और मनु और पैगंबर आदम को एक बताते हुए उन्होंने दावा किया कि बहुसंख्यक समाज के पूर्वज हिंदू नहीं थे बल्कि मनु थे, जो एक ओम यानी अल्लाह की इबादत करने वाले थे। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया तुरंत बवाल हो गया। मदनी के इस बयान के विरोध में अधिवेशन में पहुंचे धर्म गुरुओं ने मंच छोड़ दिया। मदनी के बयान पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने स्टेज पर खड़े होकर विरोध जताया और कहा कि जोड़ने वाले कार्यक्रम में आपत्तिजनक बातें क्यों? हमारे धर्म के संत कोई भी इससे सहमत नहीं है। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। लेकिन अब इस बयान पर राम नगरी अयोध्या के संतों महंतों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि इस्लाम 1400 साल पुराना है, जबकि हमारे श्री राम ही 9 लाख वर्ष पहले पैदा हुए। इस्लाम और ओम एक होते तो हमें काफिर क्यों कहा जाता? अरशद मदनी जो कहे हैं कि सबसे प्रथम इस्लाम आया है, ये इस्लाम की शब्दों को जो उच्चारण कर रहे हैं एकदम झूठा है। इस्लाम आज से 14 वर्ष पहले आया है। इसके पहले इस्लाम का कोई नाम निशान नहीं था। हमारे बहुत से संप्रदाय के बहुत से ग्रंथ और बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं जो सृष्टि के आदि से आए हैं। भगवान श्री राम का ही जो जन्म हुआ है वही लगभग 9 लाख वर्ष पहले हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कह देना कि पहले यह हमारा जो इस्लाम है वो आया है और उसकी जो आयातें आई हैं यह झूठ है। वो अपने बिना प्रमाण के अपनी बात कह रहे हैं। वस्तुतः हमारे यहाँ 4 वेद हैं। चारों वेदों की उत्पत्ति आज में हुई और वही 4 वेद के माध्यम से जो संचालन हुआ है शब्दों का, गुणों का, धर्मों का और सनातन धर्म का, इस सब का व्यवस्था हुई है, वो चारों वेद से हुई है। तो वहीं हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास कहते हैं कि वो रोजी रोटी चलाने के लिए इस तरह के नरगल बातें कर रहे हैं। मौलाना मदनी को भी घर वापसी करनी पड़ेगी। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना मदनी ने जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जितना ये देश मोहन भागवत और मोदी का है उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों का है, सही उन्होंने कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। मौलाना मदनी उस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं जिस समुदाय के कई लाख करोड़ लोग तलवार के नोक पर सलवार पहनने वाले लोगों में से मौलाना मदनी का समुदाय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम सबसे प्राचीन धर्म है। तो यह देश सनातन परंपरा वाली देश है। इस्लाम का जन्म 1600 वर्ष हुआ है। सनातन का जन्म आज नहीं अनाज से है। हम किसी भी मजहब का, संप्रदाय का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज और भी कहा है कि इस्लाम के बारे में जिस प्रकार से भ्रांतियां फैलाई जा रही है और इस्लाम को दबाया जा रहा है, दुखद है कि इन लोग से मेरा सवाल है मौलाना मदनी से कि आप देख सकते हैं कि यह मुल्क तभी तक सेकुलर है जब तक सनातनी यहाँ पर हैं, हिंदू बहुसंख्यक है। 1947 में जिस प्रकार से देश का बंटवारा होना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, किसने कराया? मौलाना मदनी के ही सांप्रदायिक तो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान कर दिया। और आज वो बता रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जाति हो रही है। हिंदुस्तान में तो जब देश आजाद हुआ तो संख्या 6 करोड़ थी, आज 40 करोड़ है। पाकिस्तान में हिंदू की संख्या 3 करोड़ था, 0 हो गया। क्या स्थिति है? तो यह देश संविधान से चलता है और यहाँ पर जिस प्रकार से सभी वर्ण, सभी धर्म, सभी वर्ग समुदाय के लोगों का देखभाल, रख रखाव, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी, जिसको जो मर्जी वो बोल सकता है। इसके नाते मौलाना मदनी मोहन भागवत और प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं और इसके बाद कह रहे हैं कि यह देश जितना उनका है उतना
मेरा भी है, अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम के बारे में उनका जो तर्क है वो कुतर्क है। ये लोग तलवार के बल पर सलवार पहनने वाले इनके पूर्वज थे, उन्हीं के वंशज है। मौलाना मदनी भी 200-300-400 वर्ष पूर्व सनातन के ही मानने वाले रहे होंगे, ना कि इस्लाम की। ऐसे में कहा जा सकता है कि मदनी के बयान पर घमासान लगातार जारी है। देखना होगा कि ये विवाद आखिर कब थमता है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।